हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के साइंस का क्रैश कोर्स का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके पहले हम 6 से 7 को वीडियो साइंस का डाल चुके हैं, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर वहां से सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। और आप लोग को हम गारंटी दे रहे हैं कि आपके एग्जाम में जितना क्वेश्चन रहेगा सब क्रैश कोर्स का ही क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन का है मछली किस अंग के द्वारा श्वसन करती है। मछली है ना, वह किस अंग के द्वारा सांस लेती है। जैसे हम लोग फेफड़ा के द्वारा सांस लेते हैं, वैसे मछली किस अंग के द्वारा सांस लेती है। तो यह गलफरा के द्वारा सांस लेती है। किस चीज से? गलफरा से सांस लेती है। अगला क्वेश्चन का है ना, सजीव के मुख्य 4 लक्षण लिखे। सजीव के मुख्य 4 लक्षण लिखे। तो देखिए, सजीव के लक्षण निम्नलिखित है। सजीव के लक्षण निम्नलिखित है। पहला देखिएगा, पहला है पोषण। सभी सजीव क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। सभी सजीव क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरा लक्षण है ना, वृद्धि। सभी जीव क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, यानी जैसे पेड़ पौधा हो गया वृद्धि करता है, हम लोग हो गए वृद्धि विकास करते हैं। तीसरा कह रहे हैं ना, श्वसन। सभी सजीव श्वसन की क्रिया करते हैं, यानी सांस लेते हैं। और चौथा कह रहे हैं ना, उत्सर्जन। सभी सजीव क्या करते हैं? उत्सर्जन की क्रिया करते हैं। तो इसको आप लोग इतना लिख दीजिएगा ना, तो आप लोग का 2 नंबर कंफर्म करें कि मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वायु श्वसन और अवायु श्वसन में अंतर लिखे। वायु श्वसन और अवायु श्वसन में अंतर लिखना है। तो देखिए, वायु श्वसन होता है ना, वायु क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। जो वायु श्वसन होता है ना, यह ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। और अवायु क्रिया ना ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। और अवायु जो क्रिया होता है वह ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। और देखिए, वायु श्वसन है ना, इसमें दूसरा होता है, इस क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। देखिए, वायु श्वसन में ना ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। और अवायु श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, मतलब पूरा बढ़िया से इसका ऑक्सीकरण नहीं होता है। तो अगर अंतर पूछेगा ना इसका, तो आप लोग 2-2 को अंतर लिखिएगा, तो आप लोग का 2 नंबर कंफर्म है कि एग्जाम में मिल जाएगा। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य में वृक्क कौन सा कार्य करता है। मनुष्य में वृक्क है वह कौन सा कार्य करता है। तो मनुष्य में वृक्क ना उत्सर्जन का कार्य करता है। उत्सर्जन का कार्य कौन करता है? वृक्क करता है। अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आयोडीन की कमी से कौन बीमारी होता है, कैसे। आयोडीन की कमी से ना कौन सा बीमारी होता है और कैसे होता है। तो देखिए, आयोडीन की कमी से ना घेघा, जिसे हम लोग ग्वाइटर रोग कहते हैं। देखिए, आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। भोजन में आयोडीन की कमी होने से यह बीमारी होता है। जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं ना, उसमें आयोडीन की अगर कमी हो जाएगा तो घेघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेघा रोग होता है, जिसको हम लोग ग्वाइटर रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्वाइटर रोग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अमाशय में पाचक रस की भूमिका क्या है। अमाशय है ना, उसमें पाचक रस की भूमिका क्या है। तो अमाशय में स्रावित होने वाला पाचक रस भोजन को पचाने का काम करता है। अमाशय में स्रावित होने वाला जो पाचक एंजाइम होता है, पाचक रस होता है, वह भोजन को पचाने में काम करता है। भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। जो भोजन का प्रोटीन वाला चीज होता है ना, उसको पेप्टोन में बदल देता है। और वसा का भी पाचन कर वसा को ग्लिसरॉल में बदल देता है। और वसा का पाचन किस में करता है? ग्लिसरॉल में। और प्रोटीन का पाचन किस में करता है? पेप्टोन में करता है। तो भोजन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है और वसा को ग्लिसरॉल में बदलता है। तो अमाशय में पाचक रस की बहुत बड़ी भूमिका होती है भोजन को पचाने में। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, नर तथा मादा जनन हार्मोन के नाम लिखे। नर तथा मादा जनन हार्मोन के नाम लिखे। तो देखिए, नर जनन हार्मोन का नाम शुक्राणु है, जबकि मादा जनन हार्मोन का नाम अंडाणु है। नर जनन हार्मोन का नाम क्या है? शुक्राणु है, जबकि मादा जनन हार्मोन का नाम क्या होता है? अंडाणु होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अगला क्वेश्चन है, रक्त और लसिका में अंतर लिखे। रक्त और लसिका में क्या अंतर होता है। तो देखिएगा आप लोग इस अंतर को। देखिए, रक्त और लसिका में पहला अंतर देखिएगा, रक्त एक बगल लिख दीजिएगा, दूसरा बगल लसिका लिख दीजिएगा। मतलब अंतर जितना भी आप लोग को लिखना होगा ना, तो एक बगल उसका पहला वाला भाग और दूसरा वाला भाग दूसरे बगल, और बीच में पाए खींच दीजिएगा। बीच में पाए खींचिए। इससे ना जो कॉपी जांच करने वाले होते हैं उनका मतलब पूरा ध्यान रहता है और देखते हैं कि बहुत अच्छा मतलब लुक लगता है इसका लिखने में। तो ऐसे आप लोग को पूरा नंबर मिलेगा। देखिए, रक्त होता है ना, यह लाल रंग का होता है। रक्त क्या होता है? लाल रंग का होता है। और लसिका क्या होता है? यह हल्के पीले रंग का होता है। लसिका ना हल्का पीला रंग का होता है। देखिए, रक्त में नो इसमें हीमोग्लोबिन होता है। रक्त में क्या होता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और लसिका में हीमोग्लोबिन नहीं बनता है। लसिका में क्या होता है? हीमोग्लोबिन नहीं बनता है। और तीसरा अंतर कह रहे हैं ना, इसमें आरबीसी डब्ल्यूसी करिकाएं होते हैं। इसमें आरबीसी डब्ल्यूसी की करिकाएं होते हैं, मतलब रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल की करिकाएं पाए जाते हैं। और इसमें कोई करिकाएं नहीं होते हैं। जो लसिका होता है ना, इसमें कोई करिका नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अगला क्वेश्चन देखिएगा,
विषम पोषी पोषण से आप क्या समझते हैं? विषम पोषी पोषण से आप क्या समझते हैं? तो देखिए इसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, विषम पोषी पोषण कहलाता है। इसमें जीव न अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर दूसरा जीव पर निर्भर रहते हैं, इसी को हम लोग विषम पोषी पोषण कहते हैं। देखिए जो अपना भोजन स्वयं बना ले उसको स्वपोषी बोलते हैं, और जो अपना भोजन मतलब दूसरे जीव पर आश्रित रहता है भोजन के लिए उसको हम लोग विषम पोषी बोलते हैं। जैसे हम लोग हो गए, हम लोग अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। जैसे खेत में से अनाज आएगा तो हम लोग भोजन ग्रहण करेंगे, तो हम लोग विषम पोषी हो जाएंगे, और स्वपोषी पेड़ पौधे हो जाएंगे क्योंकि अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, अंतर पूछता है, स्वपोषी और विषम पोषी में अंतर लिखिए। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ना, रक्त क्या है इसके घटक का वर्णन करें। रक्त यानी खून क्या है इसके घटक का वर्णन करें। तो रक्त एक तरल संयोजिक ऊतक होता है। रक्त क्या होता है? तरल मतलब द्रव, मतलब पानी जैसा होता है। रक्त क्या होता है? एक तरल संयोजिक ऊतक है जिसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। देखिए रक्त का रंग ना हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? लाल होता है। रक्त का रंग हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? लाल होता है। यह पोषक पदार्थ को शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचाने का कार्य करता है। रक्त होता है ना पोषक जो पदार्थ जो हम लोग खाना खाते हैं उसको प्रत्येक भाग में पहुंचाने का कार्य करता है। देखिए शरीर में जितना पोषक पदार्थ होता है ना प्रत्येक भाग में कौन पहुंचाता है? तो रक्त के द्वारा प्रत्येक भाग में ही पहुंचाया जाता है। देखिए रक्त के दो घटक होते हैं, पहला ठोस घटक, दूसरा तरल घटक। तो ठोस घटक में आपका हो जाएगा रक्त कण, और तरल घटक में प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या हो जाएगा? तरल घटक, और ठोस कण क्या हो जाएगा? रक्त कण। तो इसको आप लोग दो घटक को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, उत्पादन से क्या समझते हैं? उत्पादन से क्या समझते हैं? तो देखिए इस श्रेणी में वे जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं। उत्पादक किसको कहा जाता है? तो इस जीव श्रेणी में मतलब इस वर्ग में वे जीवधारी आते हैं, वैसा जीव आता है जो अपना भोजन स्वयं ग्रहण करता है। जैसे हरा पेड़ पौधा, इगुलिना, शैवाल, इस सब का होता है अपना भोजन स्वयं ग्रहण करता है, मतलब किसी चीज पर आश्रित नहीं रहता। इसको हम लोग उत्पादक बोलते हैं। और एक तरफ से देखा जाए तो स्वपोषी ऐसे ही परिभाषा को बोला जाता है जो अपना भोजन स्वयं ग्रहण करता है। और उत्पादक किसको कहा जाता है? जो अपना भोजन स्वयं ग्रहण करता है, इसको उत्पादक या स्वपोषी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से ना रटौंधी रोग होता है। कौन रोग होता है? रटौंधी रोग होता है। तो एग्जाम के लिए ना एकदम VVI क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों इसके पहले ना हम साइंस और संस्कृत हिंदी का वीडियो डाल दिए हैं, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइएगा ना तो क्लास 10 क्रैश कोर्स लिखा होगा, वहां से आप लोग सभी विषय का ना मतलब क्रैश कोर्स का वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि हम गारंटी दे रहे हैं कि आपके एग्जाम में जितना क्वेश्चन रहेगा सब क्वेश्चन यहीं से रहेगा, क्योंकि हम एकदम गेस क्वेश्चन करा रहे हैं। मतलब जो आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, या बहुत क्वेश्चन ऐसा होता है कि इस साल ना होकर अगले साल ही क्वेश्चन पड़ेगा, उस टाइप का सब क्वेश्चन हम करा रहे हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि उन लोग को भी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, वो भी लोग एग्जाम देने जाए तो हाँ लगे कि हाँ एग्जाम में क्वेश्चन कुछ बना है। तो आप लोग ना पूरा वीडियो को एक बार कंप्लीट देख लीजिएगा, और इसका PDF हम टेलीग्राम पर दे देंगे, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आप लोग का पूरा PDF आप लोग का मतलब एग्जाम टाइम तक पूरा PDF आप लोग का मिल जाएगा। तब तक आप लोग वीडियो से पूरा कंप्लीट कीजिए।